आज के समय में हम लोग करते ही क्या है, ऐसा लोग कहते हैं। I wonder if God got a plan for everyone. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं बात करूं मौसम की तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कितनी अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है। और बस अभी ले लेते हैं अपनी चाय और करते हैं नाश्ता। हाँ तो गाइस, अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है और बस अभी चलते हैं हम लोग छत पे कपड़ा डालने के लिए। देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ छत पे और मैंने डाल दिए हैं अपने कपड़े सूखने के लिए। तो बस कुछ ऐसा है आज का दिन हमारा, और अभी तक कुछ किया नहीं है। अभी पहले खाएंगे भरपूर धूप, विटामिन डी। तो ये देख सकते हैं गाइस, पापा कर रहे हैं गुड़ाई। ये तुलसी का पौधा है जो कि सूख रहा था, तो बस पापा उसे थोड़ा सा हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सारे गमलों की गुड़ाई कर डालेंगे पापा। तो गाइस अभी पापा आकर के बैठ गए हैं। आज कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, क्या ज्ञान की बात है, तो रामायण पढ़ो। ये लीजिए, हमें ही बताने लगे कि तुम क्या करो। अरे हमें तो जो करना है वो हम करेंगे। का एक और कारण है। हाँ, क्या चीज? राम के जन्म का हाँ, एक कारण और है। क्या? राजा प्रताप भानु की कथा। राजा सत्यकेतु के दो लड़के थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने प्रताप भानु को राजा बना दिया। ये बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्होंने सारे राजाओं को जीत लिया। जो लोग हार गए थे उनके दुश्मन हो गए। एक ने तपस्वी का रूप धारण कर लिया, तपस्वी बन गया, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। दूसरा भी इनसे बदला लेने की कोशिश में था। राजा प्रताप भानु शिकार खेलने गए तो दूसरे वाले ने सुअर का रूप धारण करके इनके घोड़े के सामने आ गया। इन्होंने इसको शिकार करने की कोशिश की, वो भागा। जैसे जैसे ये निशाना लगाते थे वो भाग जाता था, कभी गायब हो जाता था। वो जाके घने जंगल में फंस गया, वहाँ घोड़ा जा नहीं सकता था। अब ये परेशान हो गए। लौट के आए तो देखा वो वहाँ तपस्वी बैठा हुआ था। तो देखा कि बहुत बड़ा तपस्वी है। वो तपस्वी इनको पहचान गया। कहा कि ठीक है, रात हो गई, अब कहाँ जाओगे, यहीं रुको। घोड़ा वहीं बांध दिया, पानी वानी पिया। उसने कहानी सुनाना शुरू किया, दुनिया भर का, भूमंडल का और सब ज्योतिष का सब बहाना बनाने लगा। बाद में कहने लगा, हमने आपको पहचान लिया है, आप सत्यकेतु के लड़के राजा प्रताप भानु हैं, और आप क्या चाहते हैं? तो कहने लगे, हम चाहते हैं कि ब्राह्मण हमारे बस में हो जाए। तो उसने कहा कि यह है तो मुश्किल, लेकिन हम कर सकते हैं अगर हमारी बात मानो। तो कहा ठीक है, हम क्यों नहीं मानेंगे जब हमारी भलाई सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों को अपने बस में करो, 3 दिन के बाद हम तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हारे जो रसोइयाँ है उसको गायब कर देंगे, उसका रूप बना करके खाना हम बनाएंगे। सारे ब्राह्मणों को उसने न्योता दिया। आकर के सब बैठ गए, खाना बन गया। खाना इसने बनाया, उसने सुअर और ब्राह्मण का मांस मिला दिया। गाय का? सुअर का और गाय का मांस मिला दिया उसमें। जब खाना खाने बैठे तो आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों खाना मत खाना, ये अशुद्ध है, इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने इनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जैसे ही उसने कहा, श्राप हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। ये मार डाले गए। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हुए। हाँ तो गाइस, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आज का पापा का ज्ञान क्या था। और वो जो ज्ञान था वो भी उन्हीं कारणों में से एक था जो कि पापा ने पिछली ज्ञान की बातों में आपको बताया है। और वो जो कारण था वो ये था कि राम जन्म बार बार क्यों लेते हैं। तो उन्हीं कारणों में से एक कारण भगवान श्री राम का जन्म लेने का ये भी था। तो बस कुछ इसी तरीके की बातें पापा हम लोगों को बताते हैं। और अभी चर्चा में हमारे श्री प्रभु राम लला जी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो बस अभी पापा भी उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि पापा ने भी जो है भागवत पुराण और रामचरितमानस का गहन अध्ययन किया है, तो उनको काफ़ी ज्ञान है इन सब बातों का।
तो बस इसी तरीके से उनके ज्ञान के पिटारे में से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके हम लोगों को भी प्रसाद रूप में रोज़ कुछ ना कुछ मिल जाता है। और हम लोग बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता, बुद्धि एवं विवेक प्रभु श्री राम के द्वारा और अन्य समस्त देवी देवताओं के द्वारा मिला है। और एक ये माध्यम जो कि YouTube का है, ये एक बहुत ही सुंदर और अच्छा माध्यम है हमें इस ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करने का। तो अगर आप पापा की ज्ञान की पिटारों में से इस तरीके की ज्ञान भरी बातों को सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम लोग फटाफट से नीचे और करते हैं अपने काम। मैंने चढ़ा दी है दाल। अभी चलते हैं जल्दी से चावल बिन लेते हैं। हाँ तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और बस बढ़िया मस्त डिनर वगैरह हो चुका है। और हम लोग कर देते हैं यहीं पर अपने वीडियो को एंड, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में।